वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का प्रकार बताइए। इसमें 3 सवाल हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल ले रहे हैं। इसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक है, हम इनको ABCD मान लेते हैं। ABCD मान लेते हैं। ठीक है, और एक चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और इनके वर्टेक्स A, B, C और D, इनके वर्टेक्स लिख लेते हैं। -1, -2, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दिए हमने, निर्देशांक। B के निर्देशांक लिख दिए 1, 0। C के निर्देशांक लिख दिए हमने -1, 2 और D के निर्देशांक हमने लिख दिए -3, 0। ठीक है, अब हमें सवाल में ये कहा गया है कि ये जो चतुर्भुज है, पहली बात तो बताना है चतुर्भुज है या नहीं है, और दूसरी बात हमें ये बतानी है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यानी हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। हमें A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। AB हम ज्ञात करेंगे। B से C तक की दूरी ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे। फिर C से D तक की दूरी ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे। फिर D से A तक की दूरी ज्ञात करेंगे। और अगर ये चारों दूरियां बराबर आती हैं, पहले तो देखना बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर बराबर आती हैं तो ये एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, और नहीं है तो फिर ये एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर आती हैं तो समांतर चतुर्भुज मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और अगर इसकी विकर्ण यानी डायगोनल
विकर्ण भी बना देता हूँ मैं, डी से इस बी को मिला देता हूँ, ये एक डायगोनल हो गया डी बी, और इस ए को सी से मिला देता हूँ, ए सी। यानी हमें ये भी ज्ञात करना है कि डी बी इसकी वैल्यू क्या आ रही है और ए सी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब इस जितनी भी दूरियां हमें ज्ञात करनी है, इन सब में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, टफ में आप लिख के रखें इसको, d इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा होता है दूरी सूत्र। ठीक है, अब एक एक करके हम सारी दूरियां ज्ञात करते हैं। पहले ज्ञात करेंगे ए बी। ए बी हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, -1, -2। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1, 0। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 और x2, y2 अंकित कर देंगे। x1 ये y1, ये x2, ये y2, इस तरह से अंकित कर लेंगे। ठीक है, फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका मान हम दूरी सूत्र में रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए दूरी सूत्र हमारा है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है माइनस का 1, तो माइनस के अंदर ये माइनस का 1 बन गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर यानी ब्रैकेट बनाया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है माइनस का 2, माइनस का 2, और इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा 4, प्लस दूसरी तरफ देखिए 0 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस के 2 हो गए, प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो अंडर रूट 4 + 4 यानी अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 हमारे पास में आ गया। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। जब इसको 4 × 2 लिखेंगे 8 को, तो 4 का वर्गमूल तो 2 जो आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और बाकी का जो 2 बच जाएगा उसको अंडर रूट क्यों लिख देंगे, तो 2√2, 8 को हम अंडर रूट 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ए बी की। अब हमें ज्ञात करना है ए बी के बाद में बी सी। बी सी में भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 0। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 2। ठीक है, और इसमें अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, किस तरह से लगेगा देखिए, x2 माइनस x1, x2 है -1, माइनस x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे तो देखिए -1 और -1 -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 4। इधर हम करेंगे प्लस, फिर 2 - 0 2 ही रहा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, तो यानी ये भी आ गया अंडर रूट 4 + 4 यानी अंडर रूट 8 यानी 2√2। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है BC के बाद में CD।
सी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1, 2। डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3, 0। ठीक है, इसको दूरी सूत्र में रखेंगे अब हम। x2 माइनस x1, तो x2 है -3, -x1 यानी x1 कितना है? -1, तो -1। इसका वर्क करना है, इसका हो गया स्क्वायर। प्लस y2 कितना है? 0, माइनस y1 कितना है? 2, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए -3 और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया और माइनस के 3 हो गए, तो माइनस के 2 बच गए। माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। प्लस इसी तरह से -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 + 4 हो गया ये अंडर रूट, यानी वही √8 हमें वापस से प्राप्त हो गया, इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब सी डी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें डी ए ज्ञात करना है। डी ए हमें ज्ञात करना है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में -3, 0। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1, -2। अब इनको दूरी सूत्र में रख देंगे। ठीक है, दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1, तो x2 कितना है इसमें? x2 -1 माइनस x1 यानी -3, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1, y2 कितना है? y2 है -2, माइनस y1 कितना है? 0, ये स्क्वायर कर दिया। उसको सिंपलाइज करेंगे तो देखिए कितना हो गया? माइनस प्लस, तो माइनस का 1 और प्लस के 3, यानी प्लस के 2 बच गए। प्लस के 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से इधर माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी हमारे पास में फिर से क्या प्राप्त हो गया? √8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये तो चारों भुजाएं हमने निकाल ली। अब हमें ज्ञात करने हैं डायगोनल, यानी डी से बी, ज्ञात करना है, DB। ठीक है, तो डी के क्या है हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स? -3, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में? 1, 0। इसको जब हम दूरी सूत्र में रखेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। दूरी सूत्र में रख रहे हैं हम x2 - x1, तो x2 कितना है? 1 -x1, x2 - x1, x1 कितना है? -3, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है? 0, माइनस y1 कितना है? वो भी 0। ठीक है, इसको सिंपलाइज करेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 तो ये है ही, और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, प्लस ये 0 - 0 0 ही होता है, अंडर रूट, यानी √16 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और √16 को जब हम करेंगे तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है, 4 प्राप्त हो गया है। DB हमें प्राप्त हो गया 4 यूनिट, 4 इकाई। ठीक है, अब AC ज्ञात करेंगे। देखिए AC दूसरा डायगोनल, तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? A के -1, -2, और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1, 2। ठीक है, अब इनको हम फिर से दूरी सूत्र में रखेंगे। तो x2 - x1, x2 कितना है? -1,
माइनस x1, तो माइनस x1, x1 कितना है -1, तो माइनस x1 मतलब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस y1 का मतलब है माइनस y1 क्या है -2, तो माइनस y1 का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 2, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए ये -1, ये प्लस का 1, तो ये 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो ये तो हमें 0 प्राप्त हो गया इधर प्लस, ठीक है, इधर 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये हमें प्राप्त हो गया √16, 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है हमारे पास में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो हमने देखा कि DB और AC जो विकर्ण हैं, जो डायगोनल हैं, वो तो 4 4 आ गए, यानी समान आ गए, विकर्ण समान आ गए, और चारों जो भुजाएं हैं AB BC CD और DA वो भी समान है, क्योंकि चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब ये एक समचतुर्भुज है, ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो क्या होता, तब ये एक समांतर चतुर्भुज होता, पैरेललोग्राम होता। अभी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है। अब समचतुर्भुज के अलावा ये वर्ग भी है, क्यों है, क्योंकि इसके दोनों जो विकर्ण हैं DB और AC वो भी बराबर हैं, यानी ये जो समचतुर्भुज है इसका प्रकार है वर्ग, ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज तो होता ही होता है, रोम्बस तो होता ही होता है, तो ये एक स्क्वायर है, चतुर्भुज का प्रकार बताना था ना हमें, तो ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 6 के दूसरे भाग पर। इसमें हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इससे जो चतुर्भुज बनता है उसका प्रकार बताइए, यानी सबसे पहले तो हमें एक चतुर्भुज बना लेना है, रफ के अंदर एक चतुर्भुज बना लेना है और इसका नामांकन कर देना है A B C और D, ठीक है। फिर इसी क्रम में A B C D इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, A के कोऑर्डिनेट -3, 5, B के कोऑर्डिनेट 3, 1, C के कोऑर्डिनेट 0, 3 और D के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक -1, -4 लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एक चतुर्भुज है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा हमें, तो देखिए सबसे पहले चतुर्भुज अगर बनेगा कि नहीं बनेगा इसके लिए 3 चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी, 3 दूरियां मालूम होनी चाहिए। A से B तक की दूरी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, B से C तक की दूरी मालूम होनी चाहिए, और एक विकर्ण जो है, ये विकर्ण AC इनकी दूरी मालूम होनी चाहिए। अगर इन दोनों की दूरी को मिलाकर के AC के AB और BC दोनों जुड़ करके AC के बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, और अगर बराबर नहीं है तो चतुर्भुज बनेगा। तो पहले तो हमें यही कंफर्म करना पड़ेगा कि चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा, अगर मान लीजिए बनता है तो फिर कौन सा चतुर्भुज बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर बाकी की जो लंबाइयाँ हैं CD इसको याद करेंगे, उसके बाद में DA जो है लंबाई उसको याद करेंगे, और इसके अलावा डायगोनल जो विकर्ण जो दूसरा वाला विकर्ण है DB उसको भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये फैसला करना है कि क्या चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले AB BC और AC इसको हम ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं AB को हम ज्ञात कर रहे हैं, A से B तक के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से, दूरी सूत्र से। वो क्या होता है, वो होता है देखिए D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
और इसका टोटल का अंडर रूट। ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो ए और बी इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट को लिख दिए हमने -3, 5 और बी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए 3, 1। ठीक है, इन कोऑर्डिनेटों को हमने नाम दे दिया x1, y1, x2, y2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सारे मानों को डिस्टेंस फार्मूले में रख दिया। कैसे रखेंगे देखिए, डिस्टेंस फार्मूला लिखा है। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 3 माइनस x1 कितना है 3, माइनस के 3। तो माइनस, फिर से माइनस का 3 होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 3 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, 3 और 3 6 का स्क्वायर किया तो आ गया 36 प्लस माइनस का 4, माइनस का 5 और प्लस का 1। जब इसको हम जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16। 36 प्लस 16 कितना हो गया 52, 52 अंडर रूट 52। ठीक है, अब 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 4 भी लिख सकते हैं, 13 चौक 52। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो उसको हम 2 तो बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 13 अंदर लिख देंगे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ए बी की लंबाई, ए से बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी सी की, बी सी। ठीक है, अब बी सी की बात करेंगे तो बी सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, 1। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 3। ठीक है, अब इसको दूरी सूत्र में रख देंगे हम। x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हो गया, -3 का स्क्वायर जब करेंगे, 0 - 3 है तो यानी -3 ही रह गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस इधर है 3 और दूसरा क्या है माइनस का 1, 3 में से क्या 2 का स्क्वायर करेंगे आ गया 4, यानी अंडर रूट कितना आ गया अंडर रूट 13। ठीक है, अब हमें याद करना है ए सी। ठीक है, ए सी याद करना है तो ए के कोऑर्डिनेट लिख दो पहले तो -3, 5 और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो, सी कोऑर्डिनेट कितने 0, 3। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस फार्मूले में रख दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो x2 है 0 माइनस x1 यानी -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3 और y1 कितना है 5, y2 3 माइनस 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 3 में से -5, 3 और -5 है, -5 में से 3 गए तो कितना हो गए -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखिए दो भुजाओं को अगर हम जोड़ें
अब देखिए क्या खास बात देखनी है अभी हमें। अब हमें ये देखनी है कि ये जो हमने 3 दूरियां निकाली हैं, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों दूरियों में हमें देखना है कि क्या दो दूरियों को जोड़ करके तीसरी दूरी आ सकती है। तो बिल्कुल आ रही है। देखिए अगर हम बी सी को और ए सी को जोड़ दें तो हमें 2√13 प्राप्त हो जाएगा। यानी चूंकि बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी, देखिए साफ नजर आ रहा है। बी सी कितना है √13 प्लस ए सी कितना है √13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा 2√13। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्योंकि बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी है, अतः ये जो बिंदु हैं ए बी सी, ये क्या है? संरेखी हैं। ए बी सी ये जो बिंदु हैं क्या है? संरेखी हैं। संरेखी, कोलिनियर हैं, संरेखी हैं। संरेखी हैं, कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही लाइन में, एक ही सीध में है। ए बी और सी इस तरह से एक ही सीध के अंदर। अब क्योंकि ये तीनों बिंदु ए बी और सी संरेखी हैं, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं इनसे कोई चतुर्भुज बन ही नहीं सकता, कोई चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोई भी चतुर्भुज निर्मित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस सवाल का तीसरा भाग। इस सवाल के तीसरे भाग में हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं चतुर्भुज के वो इस प्रकार हैं। देखिए रफ में हमने एक चतुर्भुज बना लिया। देखिए ए बी सी और डी एक चतुर्भुज बना लिया हमने। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4,5, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 7,6, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,3 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या क्या ज्ञात करेंगे। देखिए ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके बाद चतुर्भुज बनता है कि नहीं बनता है, इस बात को तय करने के लिए हमें जैसे पहले किया था ए से सी की भी दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ए सी। ठीक है, अगर चतुर्भुज बनेगा तो हमें और आगे क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सी से डी ज्ञात करना पड़ेगा और डी से ए ज्ञात करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में दूसरा जो डायगोनल है हमारा डी और बी, ये भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी ज्ञात करते हैं। ए बी, बी सी और ए सी ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं ए बी, यानी ए से बी के बीच की दूरी। ए से बी के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? डिस्टेंस फार्मूले से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हमारा क्या है? देखिए d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ए बी हमें ज्ञात करना है, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,5, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 7,6। ठीक है, अब ये जो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको x1 और y1 लिख दिया, इनको x2 और y2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दूरी सूत्र के अंदर इनके मानों को रखना है। यानी किस तरह से रखना है? देखिए इस तरह से। देखिए दूरी सूत्र है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 5,
उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, यानी 9 और 1 10 हो गया, यानी हमें प्राप्त हो गया 10 का अंडर रूट। ठीक है, ए बी की दूरी आ गई अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। ठीक है, अब हमें दूसरी दूरी याद करनी है बी सी, बी सी, बी सी। ठीक है, बी सी याद करेंगे, देखिए बी के कोऑर्डिनेट लिख दो 7,6, सी के कोऑर्डिनेट लिखो 4,3, 4,3। ठीक है, अब इसको दूरी सूत्र में रख दो, इनको कोऑर्डिनेट्स को। देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 6, इसका स्क्वायर। अब देखिए 4 और -7, -7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, -3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9, वही 9 आ गया, प्लस इसको देखिए 3 - 6, यानी इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -6 में से 3 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9 आ गया, यानी ये आ गया अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको 9 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3, 3 तो बाहर निकाल देंगे और अंडर रूट 2 इस तरह से कर देंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई बीसी की बात, अब निकालना है हमें एसी, एसी भी निकाल लो, एसी ये विकर्ण है, विकर्ण में मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इस तरह से विकर्ण को लिखा देता हूँ। ठीक है ना, एसी याद करना है तो ए के जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, वो क्या हैं 4,5, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4,3, 4,3। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमने दूरी सूत्र में रख रहे हैं, दूरी सूत्र में रख रहे हैं, तो देखिए क्या आ गया x2 माइनस x1, तो x2 है 4 माइनस x1, x1 है 4, इसका वर्ग किया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, माइनस y1, y1 कितना है 5, इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, इसको किया तो देखिए क्या आ गया, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हुआ -5 में से 3 गया तो -2, -2 का स्क्वायर किया तो 4, ये आ गया 4, 0 + 4 का अंडर रूट, 0 + 4 का अंडर रूट, ये आ गया। ठीक है, यानी अंडर रूट 4 यानी 2। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई सी भी दो दूरियां मिलाकर के तीसरी दूरी बनती है कि नहीं बनती, कोई सी भी दो दूरियां मिलाने पर तीसरी दूरी नहीं बनती है। इसका मतलब ये जो है संरेखी बिंदु नहीं है, इसका मतलब चतुर्भुज बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, अगर बन सकता है तो हमें आगे की दूरियां याद करनी है। अब याद करनी है हमें सी डी, सी डी याद करेंगे, सी डी। तो सी के कितने हैं कोऑर्डिनेट्स 4,3, और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,2। इनको दूरी सूत्र में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए x2 माइनस x1, x2 है 1 माइनस x1 यानी 4, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, माइनस y1 यानी 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, देखिए देखिए 1 और -4 यानी -3, -3 का स्क्वायर किया तो आ गया 9। ठीक है, प्लस 2 - 1, 2 - 3, -3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का,
माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी अंडर रूट 9 + 1 यानी अंडर रूट 10 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब निकालनी है हमें डी ए। तो डी के कोऑर्डिनेट लिखो। डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 1, 2 और ए के कोऑर्डिनेट लिखो। ए के कोऑर्डिनेट कितने 4, 5। ठीक है, फिर देखिए अब दूरी सूत्र में इनको रख दो, दूरी सूत्र के अंदर इनको रख दो। x2 - x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 यानी 1, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, प्लस इधर 5 में से 2 गए तो कितने 3 का स्क्वायर किया तो 9, यानी फिर से क्या आ गया अंडर रूट 18 आ गया। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 अंडर रूट में, और इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ठीक है। अब डी ए भी निकाल लिया हमने, अब बच रहा है डी बी भी निकालो, डी बी। तो डी के निकालो, डी के कोऑर्डिनेट लिखो। डी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7, 6। ठीक है, अब देखिए इसको दूरी सूत्र में रख लो। कैसे रखेंगे देखिए, दूरी सूत्र होता है x2 - x1, तो x2 कितना है 7 माइनस x1 यानी 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी y2 है 6 माइनस y1 यानी 2, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर किया तो 36, प्लस 6 में से 2 गए तो आ गया 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 चौक 16। ठीक है, 36 और 16 कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास में 52, 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं 13 × 4 भी लिख सकते हैं, 13 चौक 52। ठीक है, अब 13 × 4 का अंडर रूट किया तो 4 का अंडर रूट तो आ गया 2 को तो बाहर निकाल लिया और अंडर रूट 13 यूँ क्यों लिख दिया। ठीक है, सारी दूरी हमने निकाल ली। अब हमें देखना है, देखिए क्या क्या चीज़ें आई हैं वो देखिए आप। ए बी कितना आया, मैं लिखता जाता हूँ अंडर रूट 10। ठीक है, बी सी कितना आया, बी सी आया 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ए सी कितना आया, ए सी आया 2, ए सी ये जो डायगोनल था ये आ गया 2। ठीक है, और सी डी कितना आया, सी डी ये आया अंडर रूट 10। डी ए कितना आया, डी ए वो आया 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और डी बी कितना आया, डी बी आया 2 रूट 13। ठीक है, अब देखिए क्या नजर आ रहा है हमें, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। देखिए अंडर रूट ए बी और डी सी, इनको देखिए अंडर रूट 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि ए बी बराबर डी सी, ठीक है, वह बी सी बराबर डी ए है, अतः यह एक क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है। अतः ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम।
ये एक पैरेललोग्राम है। अब क्या ये पैरेललोग्राम एक आयत भी है, रेक्टेंगल भी है? तो क्योंकि चतुर्भुज है। अब देखिए, अब ये आयत है कि नहीं है? देखिए कि विकर्ण, दोनों विकर्ण अलग अलग है, एक तरफ 2 आ रहा है, एक तरफ 2 रूट अंडर रूट 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे चूंकि AC यानी विकर्ण AC बराबर विकर्ण DB नहीं है, बराबर नहीं है, काट दिया है बराबर का चिन्ह, नहीं है, अतः यह है आयत नहीं है। आयत यानी रेक्टेंगल नहीं है, नहीं, ये आयत नहीं है, केवल समांतर चतुर्भुज है, केवल पैरेललोग्राम है। आयत क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो विकर्ण है उनकी लंबाइयां अलग अलग आई है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर हमें प्राप्त हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे सवाल कहा गया है कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, यानी इक्विडिस्टेंट हो। देखिए, इस तरह का एक सवाल हम पहले कर चुके हैं उदाहरणों में। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात एक तो यह है कि x अक्ष पर बिंदु मौजूद है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु की जो पोजीशन है वो x अक्ष पर है। इसका मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर जो बिंदु मौजूद है उसके निर्देशांकों की अगर बात करें तो निर्देशांक क्या होंगे? x अक्ष पर अगर बिंदु मौजूद है इसका मतलब उसका y निर्देशांक 0 होगा, और x अक्ष के x वाले को तो x का x ही लिख देंगे, यानी उसके निर्देशांक क्या होंगे? यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रश्नानुसार x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, 0। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो बिंदु है कौन सा? x, 0, इसको मान लीजिए P मान लेते हैं हम। ठीक है, ये जो बिंदु है, दो अन्य बिंदु और हैं, एक बिंदु है मान लीजिए A और एक बिंदु है B। और A जो बिंदु है उसके निर्देशांक मान ले दे रखे हैं 2, -5, और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2, 9। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि ये जो बिंदु P है वो A और B जो दो बिंदु हैं इनसे समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंस है, यानी PA की जो दूरी है और PB की जो दूरी है ये दोनों बराबर है। प्रश्नानुसार क्या है? PA बराबर PB, ये प्रश्नानुसार। ठीक है, अब अगर इनका दोनों का वर्ग कर दें तो PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए PA स्क्वायर, P से A तक के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर, उसका फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। याद कीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? D स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए D स्क्वायर लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। D लिखते खाली तो अंडर रूट लगा देते,
यहाँ डी स्क्वायर लिखा है हमने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी ए, पी से ए के बीच की दूरी में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। तो पी ए, पी के कोऑर्डिनेट ध्यान रखो और ए के कोऑर्डिनेट ध्यान रखो, और उसके आधार पर हमें पी ए स्क्वायर में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2, और p के जो निर्देशांक हैं इनको हम लिख देंगे x1, इसको लिख देंगे y1, ठीक है। b के निर्देशांक जो है इसको भी x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। अब पी ए स्क्वायर लिख रहे हैं हम, पी ए स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से, यानी x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 माइनस x1, x1 कितना है x, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2, y2 कितना है -5, माइनस y1, y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू। अब पीवी की बात कर रहे हैं, पीवी की, पीवी में देखिए, अब पीवी में देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है इसके अंदर -2, माइनस x1, x1 कितना है x, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है देखिए इसमें 9, माइनस y1 कितना है 0, स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इनको हमें खोल लेना है, ये जो ब्रैकेट है इनको खोल लेना है। तो कैसे खोलेंगे देखिए, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके लिए हमें एक बीजीय सरसमी का याद होनी चाहिए, कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक बीजीय सर्वसम्मी का है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसके आधार पर इसको हमें खोलना है, देखिए खोलते हैं, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 4x, प्लस ये कितना दे रखा -5 माइनस 0, माइनस 0 तो माइनस 0 ही रह गया, -5 का स्क्वायर किएंगे तो 25 इक्वल्स टू, इधर देखिए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -2 का तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 4x, और फिर क्या आ जाएगा प्लस 9 में से 0 का 9 का स्क्वायर कितना था 9 नाम 81, 81, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब बचा कितना माइनस का 4x प्लस 25, इधर बचा 4x प्लस 81, अब पक्षांतर कर लेंगे हम, तो माइनस का 4x और इधर लिखा है प्लस का 4x, तो x वाले को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम, तो क्या हो जाएगा -4x दोबारा 4x आ जाएगा इधर वाला, ये वाला 4x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 81 तो इधर से पहले से था ही, और ये जो 25 था पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा -25, ठीक है। अब देखिए माइनस 4x यानी माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 अगर हम घटा दें तो हमारे पास में कितना आएगा 56,
ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 56 अपॉन माइनस के 8, ठीक है। 8 7 56, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, -7, ठीक है। और y x जो हमारा निर्देशांक था वो आ गया -7, यानी ये जो बिंदु था x अक्ष पर, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x की जगह पे तो -7 लिख दिया, और y अक्ष का मालूम चली गया था हमें, उस पर y निर्देशांक था 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो P जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -7 और 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 8 की। इसमें हमसे कहा गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी जो है वो 10 यूनिट है, 10 मात्रक है, ठीक है। यानी हमें सवाल में क्या कहा गया है, इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं एक बार। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। एक बिंदु के निर्देशांक हैं 2, -3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 10, y। और P से Q तक के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 10 यूनिट, 10 दे रखी, यानी हमें दूरी दे रखी है और दोनों जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक भी दे रखे हैं, लेकिन एक बिंदु के निर्देशांक में एक चर यानी एक वेरिएबल हमें दे रखी है y, उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, अगर हम P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहें डिस्टेंस फार्मूले से, तो कैसे ज्ञात करते हैं हम, देखिए, PQ, अगर हम PQ ज्ञात करना चाहें तो देखिए क्या होगा, ये इसको तो x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अब देखिए PQ डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, D बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं हम PQ के लिए, P और Q के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 10, माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है y, माइनस y1 कितना है 3, माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर किया तो 8 × 64, 64, ठीक है। इधर देखिए 64 और ठीक है 64, इधर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, खोलने के लिए हमें एक सर्वसमीका की आवश्यकता पड़ेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की, बीजगणितीय सर्वसमीका की। वो कौन सी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके आधार पर इसको हम खोल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है 3 × 3 = 9 माइनस 2 × ab
यानी 6y ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और 69 और 9 इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 73, यानी हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, ये अंडर रूट में हमें प्राप्त हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या प्राप्त हो गया, y² माइनस 6y प्लस 73, ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो ये प्राप्त हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, पी क्यू बराबर पी क्यू इक्वल्स टू 10, पी क्यू की दूरी कितनी दे रखी है 10, यानी इसका मतलब क्या हो गया y² माइनस 6y प्लस 73 अंडर रूट इक्वल्स टू 10, यही मतलब हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइडों का वर्क कर देते हैं, दोनों साइडों का वर्क कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में y² माइनस 6y प्लस 73। वर्क करने पे क्या होता है, वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाता है, ठीक है। इधर तो वर्गमूल का चिन्ह हट गया और इधर क्या हो गया, 10 का वर्ग किया तो 10 × 10 किया तो 100 आ गया। ये कैसे आया, वर्क करने पर, दोनों और वर्क करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। आप लिख देंगे वर्क करने पर, ठीक है, जगह कम है मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर के अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या आ गया हमारे पास में, 100 इधर जाएगा पक्षांतर होकर के तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया, y² माइनस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। y द्विघात समीकरण इसलिए y के 2 मान ज्ञात होंगे हमें, ठीक है। द्विघात समीकरण हल करना हम जानते ही हैं, हमने सीखा था कैसे करते हैं। देखिए बीच वाला मध्य पद का विभाजन, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, उसके माध्यम से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो मध्य पद है माइनस का 6y, आपको वैसे भी आना चाहिए ये, तो पहले वाला नहीं आता तो आप इसको पहले पुराना देख लें और द्विघात समीकरणों को समझ लें, ये आना जरूरी है, द्विघात समीकरण आना जरूरी है, ठीक है। अब द्विघात समीकरणों का क्या, मध्य पद का विभाजन कर रहे हैं, यानी हम इसको लिखेंगे मध्य पद को तोड़ करके y² माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, मध्य पद का विभाजन, तो मध्य पद के विभाजन में नियम ये होता है कि मध्य पद को इस तरह से 2 भागों में बांटना है कि अगर इन दोनों को हम जोड़ें तब तो बीच वाला पद आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए, ये जो y का गुणांक है और अचर पद का जो गुणांक है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आ जाना चाहिए, यानी 27 आ जाना चाहिए। तो 9 × 27 आ जाता है, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर हमें -6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। खैर मध्य पद का विभाजन हमने कर दिया, द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जोड़े बन गए, y कॉमन ले लिया, y कॉमन लिया तो y माइनस 9 बच गया, फिर इधर देखिए प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 9 बच गया इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 9 y माइनस 9 y माइनस 9 कॉमन आ गया, y माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया, बाकी के बचे क्या, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास में। अब पहले इस वाले गुणनखंड को 0 को समतुल्य कर दो और एक बार इस वाले को कर दो, यानी y माइनस 9 बराबर 0, y बराबर 9 आ गया।
इसी तरह से y प्लस 3 बराबर 0 और y बराबर -3। तो y की दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, y बराबर 9 भी आ सकती है और y का मतलब -3 भी आ सकती है। तो y की दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस द्विघात समीकरण को हल करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि Q यानी 0,1 बिंदु P 5,-3 और बिंदु R x, 6 से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस है, तो x के मान को ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें सवाल क्या दिया गया है, हमें एक बिंदु Q दिया गया है। कौन सा बिंदु दिया गया है? बिंदु Q, और इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 0,1। ठीक है, इसके अलावा हमें दो बिंदु और दिए गए हैं। एक बिंदु हमें दिया गया है P, और इस P के जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं वो दिए हैं 5,-3। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है R, और इस R के निर्देशांक हमें दिए गए हैं x, 6। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि ये जो Q पॉइंट है, Q बिंदु है, ये बिंदु P और R इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, यानी समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। यानी अगर हम QP की बात करें तो QP और QR इन दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? QP बराबर QR, ये बराबर होगी। ठीक है, हमसे पहले तो कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए r का जो कोऑर्डिनेट है, देखिए हमें q के निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, p के निर्देशांक दे रखे हैं 5,-3 और r के निर्देशांक दे रखे हैं x, 6। यानी इसमें एक निर्देशांक जो है x दे रखा है, यानी एक चर दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, और हमें इस x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम QP की दूरी ज्ञात करेंगे, QP ज्ञात करेंगे। QP कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले Q के निर्देशांक लिखेंगे हम 0,1, फिर P के निर्देशांक लिखेंगे 5,-3, फिर इन निर्देशांकों को x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, उसके बाद में इन निर्देशांकों के आधार पर इनके मान को हम किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे दूरी सूत्र में, डिस्टेंस फार्मूले में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। ये हमारा दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर ये हम x1 y1 इनके मान रख देंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है? x2 - x1। x2 क्या है? 5 माइनस x1 कितना है? 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 कितना है? -3, माइनस y1 कितना है? 1, इसका स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अभी देखिए क्या हो गया, 5 में से 0 गया तो 5, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 25, प्लस अभी इधर देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 जुड़ करके हो गए -4, -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, ये हो गया 16, 25 + 16, और 25 और 16 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 41, 41। ठीक है, तो OP की दूरी हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है
क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर की दूरी याद करते हैं, देखिए क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, वो हो गया 0,1। आर के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x, 6, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, अब देखिए इसके आधार पर हम चलेंगे आगे, तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 यानी x माइनस x1 यानी 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6, माइनस y1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ये देखिए x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो क्यू आर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है OP बराबर क्यू आर, सॉरी QP बराबर क्यू आर, QP बराबर क्यू आर, ये हमें दे रखा है। QP कितना है 41 अंडर रूट, क्यू आर कितना है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाता है। तो ये 41 का अंडर रूट था, तो ये वर्ग करते ही ये 41 हो गया, इक्वल्स टू इधर आ गया अंडर रूट हट गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा 41, इधर हो जाएगा माइनस का 25, 41 में से 25 गए तो आ गया 16, 16 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर कितना आ गया अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का मतलब क्या है प्लस माइनस 4, यानी x के दो मान हमारे को प्राप्त हो गए, x बराबर 4 भी हो सकता है और x बराबर माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, अब हमें ज्ञात करना है QR और PR। तो QR में यहाँ हमने समीकरण ज्ञात किया था, समीकरण, तो समीकरण के अंदर यहाँ पे अगर हम QR हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए QR, तो देखिए QR, तो QR में हमारे पास में क्या है, QR बराबर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस 25, यही तो था। अब x की वैल्यू हमें मालूम चल गई 4, x की वैल्यू हमें 4 मालूम चल गई और माइनस 4 कैसे ही मान लो आप, तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 25, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 25, यानी दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 41, 41 आ गया। क्यू आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 41, अंडर रूट क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था ही, अंडर रूट लगा हुआ है पहले से ही, पूरे में अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 41। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू रखते क्यू आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बच रहा है पी आर, पी आर, पी और आर, तो देखिए पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी और आर, पी आर निकाल रहे हैं अपन, तो पी के कोऑर्डिनेट लिख लो, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -3, और आर के कोऑर्डिनेट लिख लो, आर के कोऑर्डिनेट को हम 4 मान रहे हैं, वैसे तो 2 आए 4 या -4 कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 4 मान रहे हैं, ठीक है।
तो आर की जगह पे 4 मान रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 4, हालांकि दोनों को करके अलग अलग दिखा सकते हैं, लेकिन हम 4 वाले को करके दिखा रहे हैं। 4,6 ये मान लेते हैं। आप चाहें तो 2 बना लें, एक माइनस वाला भी करके देख लें, ठीक है। खैर, अगर हम इसको प्लस का 4 लेते हैं तो क्या होता है वो देखिए। ये जो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा देखिए। x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 5 इनका स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 यानी -3, माइनस का ये हो गया प्लस का 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 4 का 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, सॉरी ये x2 प्लस का माना है, माइनस पाँच PR5, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस ये क्या हो गया 6 प्लस 3 ये हो गया 9, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, यानी कुल मिलाकर 81 प्लस 1 कितना हो गया √82। ये कब हुआ, जब हमने PR के अंदर x की वैल्यू 4 मानी, ठीक है। हो सकता है कि हम x की वैल्यू 4 की जगह हम दूसरी मान लें, 4 की जगह हम ये मान लेते हैं, x की वैल्यू 4 नहीं मानेंगे, इस बार -4 मानेंगे, -4,6 इस तरह से मानेंगे। फिर क्या होगा देखिए, PR की वैल्यू निकाल रहे हैं हम दूसरी तरफ से, PR ही निकाल रहे हैं, PR तो P कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5, -3 और R कोऑर्डिनेट हमने मान लिया -4,6, ठीक है। अब जब इसके अंदर हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -4 माइनस x1 यानी 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3, माइनस y1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 इसका स्क्वायर। अभी देखिए -4 और -5 9 हो जाएगा, माइनस के 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 प्लस 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √162। PR की जो वैल्यू आएगी वो अगर हम 4 मानते हैं x की वैल्यू तब तो 82 आती है, और -4 मानते हैं तो √162 आती है, ऐसे √82 ऐसे √162, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 के 10वें और आखिरी सवाल पर। इसमें हमसे कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3,6 और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ हो। यानी हमें क्या कहा गया सवाल के अंदर कि एक कोई बिंदु है, 3 बिंदु हैं, एक बिंदु तो है जिसके जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं x, y हैं। मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम P मान लेते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 2 बिंदु और हैं, इन बिंदुओं के निर्देशांक कितने हैं 3,6 और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3,4। इसका नाम मान लीजिए हमने A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। हमसे कहा जा रहा है कि दोनों बिंदु जो हैं समदूरस्थ हैं, किससे P से, XY वाले पॉइंट से समदूरस्थ है, मतलब दोनों की दूरियां समान हैं। यानी क्या है PA बराबर PB, PA बराबर PB है,
पीर ए के बीच की दूरी और पीर बी के बीच की दूरी बराबर। तो सबसे पहले तो हम पी ए और पी बी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम पी ए ज्ञात कर रहे हैं, पी ए, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट हैं x, y और ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3, 6, ठीक है। इन कोऑर्डिनेटों को x1, x2 तो x1, y1 और x2, y2 के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद में डिस्टेंस फार्मूले के में इसको मान रख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं हम। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पर, देखिए 3 माइनस x1 यानी x, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y, इसका स्क्वायर कर दिया और ये लिख दिया हमने अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए अंडर रूट तो क्यों रहेगा, ओपन करने पे क्या आएगा वो देखिए आप। देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे, एक बीजीय सर्वसम्मिका होती है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा है, हमने कई बार बताया है, वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होती है। इस आधार पे इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए यानी 3 दूनी 6, बी यानी बी, एक्स यानी 6x, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस इस वाले ब्रैकेट को खोलना है अपन को, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें भी उसी फार्मूले से खुलेगा ये, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यानी 2 इंटू 6 यानी 12 हो गया 12, b क्या है y, 12y, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में खोलने पर, ठीक है। ये तो हो गई पी ए, ठीक है। इसी तरह से पी बी ज्ञात करते हैं हम, पी बी में देखिए क्या है, पी के कोऑर्डिनेट वही x, y और बी के कोऑर्डिनेट -3, 4, ठीक है। इसको डिस्टेंस फार्मूले में रखेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है -3, तो -3 लिख दिए, माइनस x1 कितना है x, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 4, y1 कितना है y माइनस y, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -3 माइनस x का स्क्वायर, तो उसको जब करेंगे तो a स्क्वायर यानी पहले का -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ गया 9 प्लस अब क्या आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, वो हो गया x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में -2ab यानी 6 प्लस के 6x, 2ab करेंगे तो प्लस के 6x आएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, इस वाले को करेंगे अगले ब्रैकेट को, प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौक 16
प्लस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस 2ab यानी 4 दूनी 8 वाई, 8 वाई, ठीक है, ये आ गया, और अंडर रूट का चिन्ह ये है, ठीक है। अब हमें सवाल में क्या दिया गया है, दोनों समदूरस्थ हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी पी ए बराबर पी बी, यानी हम इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी, यानी पी ए की वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 9 प्लस एक्स स्क्वायर, जोड़ देता हूँ यहाँ पे, देखिए कितना हो गया, 9 और 36, ये कितने हो गए, 45 हो गए। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, देखिए हटाओ, पी ए को लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी ए को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू, अब पी बी को लिख रहा हूँ, यानी इनको लिख रहा हूँ, इनमें भी क्या कर रहा हूँ, 9 को और 16 को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, 16 और 9 25 हो गए, प्लस 25, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, दोनों को बराबर बता दिया प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, देखिए क्या बच रहा है, इनको काटा पीटी करने के बाद में, अगर इनको हम काटा पीटी करते हैं, देखिए क्या बचा, ये तो कट गए, कटने के बाद में पक्षांतर कर लेंगे हम, तो ये माइनस का 6x और इधर प्लस का 6x, पक्षांतर होकर इधर आएगा, मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो मैं करता हूँ, माइनस का 6x और ये माइनस का 6x, माइनस 6x इधर चला गया, ठीक है। अब माइनस का 12y, माइनस का 12y और ये माइनस का 8y था, इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 8y, फिर ये है 45 प्लस के, इधर से माइनस का, ये 25 प्लस के थे, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए माइनस 6x और माइनस 6x, ये तो हो जाएंगे माइनस के 12x, और ये जो 12y, माइनस के 12y और प्लस के 8y, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4y, ठीक है। और 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस के 20 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए वैसे समीकरण ये आ गया हमारे पास में, अब इस समीकरण में भी किसका भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, सभी के अंदर, सभी में 4 का भाग लगा दें मान लीजिए हम, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3x माइनस 4 का भाग लगा देंगे, माइनस 4 का लगा देते हैं, तो माइनस 4 का लगाया तो माइनस माइनस कट गया और ये 3x हो गया, 3x, इधर माइनस 4 का भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस कट गया और क्या आ जाएगा, प्लस का y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y आ गया, और इधर माइनस 4 का किया तो माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, ये समीकरण है जिस संबंध की हम बात कर रहे थे, इस समीकरण को ही हम संबंध बोलेंगे। ये समीकरण क्या बता रहा है, ये इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, x और y में संबंध बता रहा है, और इस संबंध के मुताबिक x y जो बिंदु हैं वो इन दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है 7.1 ये समाप्त हो जाती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं।